सच्चे दिल का इनाम। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में राजकुमार आरव नाम का एक नेकदिल युवक रहता था। वह बहुत बुद्धिमान और दयालु था, लेकिन उसे खुद पर ज्यादा भरोसा नहीं था। वह हमेशा सोचता था कि वह कभी भी अपने पिता, राजा आदित्य की तरह महान शासक नहीं बन पाएगा। राजा को यह चिंता थी कि उनका बेटा आत्मविश्वास में कमजोर था। इसलिए उन्होंने एक अनोखी परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने राज्य में घोषणा करवाई कि जो कोई भी सच्चे दिल और बुद्धिमत्ता से यह परीक्षा पास करेगा, वही भविष्य में राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। 3 परीक्षाएं। राजकुमार आरव और राज्य के अन्य योग्य युवकों को 3 परीक्षाएं दी गईं। पहली परीक्षा, सच्चाई की कसौटी। राजा ने सभी को एक अनोखा बीज दिया और कहा, 6 महीने बाद जो इस बीज को सबसे अच्छे पौधे में बदलेगा, वही अगली परीक्षा के योग्य होगा। सभी युवक अपने अपने बीज लगाकर उनकी देखभाल करने लगे, लेकिन आरव का बीज अंकुरित ही नहीं हुआ। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई पौधा नहीं निकला। 6 महीने बाद, जब सभी सुंदर पौधों के साथ दरबार में पहुंचे, तो आरव खाली गमला लेकर खड़ा था। राजा मुस्कुराए और बोले, सिर्फ आरव ही इस परीक्षा में सफल हुआ, क्योंकि मैंने सभी को बंजर बीज दिए थे। बाकी सबने धोखा दिया, लेकिन आरव ने सच बोला। दूसरी परीक्षा, दया और न्याय की परीक्षा। अब दूसरी परीक्षा थी, राज्य में जाकर गरीब और जरूरतमंदों की मदद करना। राजा ने आदेश दिया कि हर प्रतिभागी को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी, और उन्हें 1 महीने में समझदारी से खर्च करना होगा। कुछ युवकों ने पैसे खुद पर खर्च कर लिए, कुछ ने महल में चढ़ावा चढ़ा दिया, और कुछ ने दिखावा करने के लिए दिखावटी दान कर दिया। लेकिन आरव ने उन पैसों से अनाथ बच्चों के लिए स्कूल बनवाया, किसानों के लिए कुएं खुदवाए, और बीमारों की दवा करवाई। जब सभी वापस आए, तो राजा ने पूछा, तुमने इन पैसों का क्या किया? कई लोगों ने अपनी झूठी कहानियां सुनाई, लेकिन जब आरव ने सच्चाई बताई, तो राजा बहुत खुश हुए और बोले, सच्चा राजा वही होता है, जो अपनी जनता की भलाई के बारे में सोचे। तीसरी परीक्षा, साहस और धैर्य की परीक्षा। अब अंतिम परीक्षा की बारी थी। राजा ने सभी को एक रहस्यमयी जंगल में भेजा और कहा, तुम्हें यहाँ से एक अनमोल खजाना ढूंढ कर लाना होगा। राजकुमार आरव और बाकी सभी प्रतियोगी जंगल में चले गए। कुछ लोगों ने जंगल में भटकने के बाद हार मान ली, कुछ ने खतरों से डरकर वापस लौटने का फैसला किया। लेकिन आरव ने हिम्मत नहीं हारी। रास्ते में उसे एक घायल शेर मिला, जो कराह रहा था। बाकी प्रतियोगियों ने कहा, इसे छोड़ दो, हमें खजाना ढूंढना है। लेकिन आरव ने उसकी मदद की और उसके जख्मों पर औषधि लगाई। आगे बढ़ते हुए, उसे एक बूढ़े व्यक्ति मिले, जो एक गुफा के पास बैठे थे। उन्होंने कहा, सच्चा खजाना वो है, जो लोगों की मदद करने में मिलता है। फिर उन्होंने आरव को एक जादुई पत्थर दिया, जिससे वह अपने राज्य की भलाई कर सकता था। राजा की घोषणा। जब सभी वापस आए, तो राजा ने पूछा, कौन सा खजाना सबसे अनमोल है? कुछ ने सोने चांदी के गहने दिखाए, लेकिन आरव ने कहा, सबसे अनमोल खजाना दया, सच्चाई और निस्वार्थ सेवा है। राजा प्रसन्न हुए और बोले, सच्चा राजा वही होता है, जो अपने लोगों का भला सोचे। आरव ने हर परीक्षा में सच्चाई, दया और साहस दिखाया। वह इस राज्य का असली उत्तराधिकारी होगा। शिक्षा। सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। एक सच्चा राजा या नेता वही होता है, जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करे। दया और साहस जीवन की सबसे बड़ी परीक्षाएं होती हैं। अंत में, राजकुमार आरव एक महान राजा बना और अपने राज्य में सुख शांति ले आया। Write a prompt for this story to create images.